ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, कुछ स्पेशल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकलेंगे। तो अभी हमने निकाले थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेबल की। आपका टेबल कैसे बनेगा, लर्न कैसे होगा और आपको वैल्यू कैसे काम लेनी है, वो सारी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, वो अलग अलग एंगल से उसको टेबल में आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आ गया आपका थीटा, ये आपका जाएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये आपके आगे जीरो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम डिस्कस करते हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। कॉस 0, 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 की, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसको टेबल आप कैसे बनाओगे, 5 मिनट में टेबल कैसे बनेगी, ये चीज़ आपको समझानी है, ठीक है। इस टेबल को बनाने से पहले कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ। वो क्या है, मेजर बात तो एक है कि टेन थीटा हमेशा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एक तो इसमें ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी काम आएगी। दूसरा क्या है कि साइन कॉस टेन, मैंने आपको रेगुलर एक ही बात बता रहा हूँ हर बार हर क्वेश्चन में कि साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक आपको कंटिन्यूसली लर्न करना है। इस सीरियल को चेंज मत करना, इस सीरीज़ को चेंज मत करना। और कई बुक्स में ये सीरीज़ को चेंज की हुई होती है, चेंज करेंगे तो क्या थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए आपको इसी तरह से रख लेना, ठीक है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये आपको ध्यान में भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 की। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस टेबल को बनाने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3 और 4 ये हमने लिख लिया। 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4, इसको भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4, इसको भी 4 और इसको भी 4, सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। जब सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका 0 आ गया, ये आपका आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा आपका 1/2 कैंसिल होके, और ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपका ये आ जाएगा। अब इन सबका आपने निकाल लिया स्क्वायर रूट। क्या निकाल दिया, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, ठीक है। 0 का स्क्वायर रूट आ गया आपका 0, 1/4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट आएगा 1 का 1 और √2 का आ जाएगा √2। 3/4 में स्क्वायर रूट आ जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 2 और 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1। आपके पास क्या मिल गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। ये आपको इसमें मिल गए हैं। 0, 30, 45, 60 एंड 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90 मीन्स साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। ये साइन 0 की वैल्यू क्या लगा लो, ये साइन 0 = 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, यहाँ पे लगा दी 1/2। 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, ये आपने लगा दी 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, ये आपने लगा दी
√3/2 और 90 की वैल्यू क्या है 1, ये आपने लगा दी 1, ये आपने लगा दी किसकी वैल्यू, सब साइन की वैल्यू लगा ली है, ठीक है, साइन की वैल्यू निकाल। अब आपको चाहिए कॉस की वैल्यू, कॉस 0, 30, 45, 60 एंड 90, इसको उलट दो, मीन्स ये 0, 30, 45, 60 एंड 90, मीन्स मैं इसका उलट के लिख रहा हूँ 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये मैंने क्या किया है, इसको उलट के लिख लिया ये, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 90 की है वो 0 की आ जाएगी, मीन्स पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये लिखना है आपको, क्या आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2, √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। ये आपकी आ गई सब कॉस की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा की, इस tan 0, tan 30, tan 40, tan 60, tan 90। मैंने आपको क्या बताया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा मीन्स tan 0 क्या हो जाएगा, यही कर लेते हैं, tan 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 आपका क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू आपका 1 है, तो 0/1 मीन्स 0/1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 क्या जाएगा, 0 में जब आप उनका डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा आपका 0 ही आएगा, तो ये वैल्यू होगी आपकी 0, ठीक है। अब आपका tan 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 लिख लीजिए अपॉन कॉस 30 लिख लीजिए, तो साइन 30 क्या है आपका 1/2 अपॉन कॉस 30 क्या है √3/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये उलट जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/√3, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1/√3, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए 45 की, तो 45 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, tan 45 मीन्स साइन 45 अपॉन कॉस 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी है 1/√2, दिस वन इज इक्वल टू 1/√2 और ये √2/1, ये आपका कैंसिल हो गया, दिस वन इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू होगी आपकी 1, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब आपका ये 60 डिग्री, साइन 60 और कॉस 60, तो साइन 60 आपका कितना है, साइन 60 है √3/2 अपॉन कॉस 60 है 1/2, देयरफॉर √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गए, दिस वन इज इक्वल टू √3, ये आपका आ जाएगा √3, ठीक है, ये √3। tan 90 क्या है, साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 1 है और कॉस 90 0 है, 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट फाइंड, वैल्यू मिली नहीं आपको, ठीक है, ये आ गई आपकी tan थीटा की वैल्यू। अब आपको चाहिए कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू दो मेथड से निकल सकती है, जिस तरह आपने इसको लिया है, नॉट फाइन यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा, जिस तरह से ये इधर चला है ये वापस यहाँ चल जाएगा, तो ये आपकी कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। मीन्स मैं इसको ले लेता हूँ नॉट फाइंड, आप इसमें दोनों मेथड कर सकते हैं, उससे हम चेक कर लेंगे, पहले मैं आपको दूसरे मेथड से करवा देता हूँ, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0/1, तो कॉट थीटा क्या जाएगा 1/0 हो जाएगा, 1/0 मीन्स क्या हो जाएगा नॉट फाइंड, क्या जाएगा आपका नॉट फाइंड, ठीक है। ये आ जाएगा 1/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 1/1, वापस रेसिप्रोकल भी करोगे तो 1/1 मीन्स 1 आ गया, क्योंकि ये इसका tan इसका रेसिप्रोकल है, ये है √3/1, देयरफॉर ये आ जाएगा 1/√3,
√3। नॉट फाइंड में हम करते थे 0/1, 0/1 है आपका नॉट फाइंड, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या जाएगा, 0/1 आ जाएगा। क्या जाएगा, 0/1। तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 0/1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये जो tan थीटा की वैल्यू है, आपने tan थीटा को इस तरह से घुमाया है, तो इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ, और ये आपकी tan cot थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह sec थीटा, sec थीटा आपका क्या है, cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो cos थीटा है 1/1, तो 1/1 1 ही हो जाएगा, तो ये मैंने 1 लिख लेता हूँ sec थीटा की तरह, ठीक है। √3/2 ये आ जाएगा अपन, √3/2 मीन्स 2/√3, ठीक है। 1/√2, √2/1, 1/2, 2/1, और ये है 0/1, 0/1 इसका रेसिप्रोकल होता है 1/0, 1/0 होता है नॉट फाइंड, ठीक है। ये आपकी आ गई sec थीटा की वैल्यू। अब आ जाती है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, sin थीटा का। sin थीटा मीन्स 0, तो इसको हम 0/1 ले लेते हैं sin थीटा को। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/0, 1/0 मीन्स इसी में 0 का आप डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, नॉट फाइंड। इसके बाद आ जाता है 30, 1/2, तो ये जाएगा 2/1 मीन्स 2 ही आ गया। 1/√2, तो ये जाएगा √2/1 मीन्स √2 आ गया। √3/2, तो यह जाएगा आपका 2/√3, 2/√3, ठीक है। अब लास्ट क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1/1, sin थीटा इज इक्वल टू sin 90 है 1, 1 मीन्स 1/1। इसको उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या जाएगा आपका, वापस 1 आ जाएगा। मीन्स sec थीटा की तो ये वैल्यू आई है, ये वापस उलट के भी आ रही, देखिए 1√3, 1√2, इसको मैं √2 ही कर लेता हूँ, 1 हटा देता हूँ, 2 नॉट फाइंड, तो ये आ जाएगा नॉट फाइंड, ये 2, √2, 2√3 और ये 1, ठीक है। तो इसको आप यहाँ तक करके इसको वापस टेबल बनानी हो तो इस तरह से, ये आपका मैंने टेबल बनाने का मेथड बताया। अब जो भी आपको क्वेश्चन करना है, ये वैल्यूज़ आपको थोड़ी याद रखनी है, और वैल्यूज़ को टेबल से आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन करते टाइम में, और लर्न करने का ये मैंने मेथड बता दिया, टेबल आप बना दीजिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसके इन डिग्रीज जो आपकी दे रखी है, एंगल्स दे रखे हैं 30, 45, 60, 90, 0, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे टेक्स्ट बुक से या और कोई बुक से।